सो गाइस 2026 आ चुका है एंड अभी भी सिर्फ रैम और एसएसडी देख के लैपटॉप ले रहे हो तो रुक जाओ। आई नो रैम और एसएसडी इंपॉर्टेंट है, बट परफॉर्मेंस, डिस्प्ले क्वालिटी, एआई फीचर्स एंड बैटरी लाइफ सब कुछ मैटर करती है। तो चाहे आप एक स्टूडेंट हो, कोडर हो, प्रोफेशनल वर्क करते हो, एडिटिंग करते हो, गेमर हो, तो इस वीडियो में हमने 2026 के कुछ बेस्ट लैपटॉप्स पिक करे हैं जो कि 50,000 से 1 लाख तक के बजट के हैं एंड ये सारे के सारे काफ़ी पॉपुलर लैपटॉप्स भी हैं एंड काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी इन लैपटॉप्स की मानी जाती है। सो बजट है 50,000 से 1 लाख तक का। आपके नीड्स के हिसाब से हर एक लैपटॉप पिक करा है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो उसे याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स एंड ऑफिस वर्कर्स के लिए जिन्हें की एक पोर्टेबल एंड अच्छा लैपटॉप चाहिए जिसमें कि अच्छी खासी बैटरी लाइफ भी हो। सो अंडर 60,000 में Asus VivoBook 16 एक काफ़ी अच्छा पिक है। 15.6 इंच का ये काफ़ी प्रोफेशनल लुकिंग लैपटॉप भी है एंड प्रोफेशनल वर्क लैपटॉप भी है एंड इसमें जनरली 2 कलर्स अवेलेबल है, एक ब्लू एंड दूसरा है सिल्वर। देन कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात की जाए तो i5 प्रोसेसर मिलता है, 13th जनरेशन प्रोसेसर है, वो भी H सीरीज़ का एंड 16GB DDR4 रैम मिलती है एंड 512GB का SSD। 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले इसमें है जो कि 180 डिग्री तक रोटेट हो सकती है, 60 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट है एंड 250 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस। एक चीज़ और, ये ब्राइटनेस इंडोर के लिए तो काफ़ी बढ़िया है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट शायद अगर आप ऐसे जगह में जा रहे हो जहाँ पे लाइट सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि बाहर सनलाइट में, तो मे बी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम फील हो सकती है, बट इतना कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्सो बैकलाइट कीबोर्ड इसमें मिलता है, सारे ही इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो है इसमें अवेलेबल है, चाहे वो टाइप A पोर्ट हो, टाइप C पोर्ट हो, HDMI पोर्ट हो, अलग से चार्जिंग पोर्ट भी है एंड एक ऑडियो जैक भी मिलता है। ऑल्सो इसमें Microsoft 365 बेसिक मिलता है विद 100GB ऑफ क्लाउड स्टोरेज फॉर 1 ईयर एंड होम ऑफिस 2024 फॉर लाइफ टाइम वैलिडिटी। सो आई थिंक 60,000 के अंडर ये काफ़ी एक अच्छा प्रोफेशनल लैपटॉप है फॉर स्टूडेंट्स एंड ऑफिस गोइंग, क्योंकि काफ़ी पोर्टेबल भी है, बैटरी भी काफ़ी अच्छी है एंड परफॉर्मेंस में भी काफ़ी बढ़िया लैपटॉप है। सो इसे भी आप चेक कर सकते हो, लिंक जो है मैंने सब डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप डायरेक्टली वहाँ से जाके इसे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है, दैट इज सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 और 5। तो ये लैपटॉप भी काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लैपटॉप है एंड स्टूडेंट्स प्रोफेशनल लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। थिन लाइट वेट स्लिम लैपटॉप है विद मेटल बॉडी, जस्ट 1.55 kg का इस लैपटॉप का वेट है एंड इसे कैरी करना भी ईजी है, काफ़ी पोर्टेबल लैपटॉप है। कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो इस लैपटॉप में अल्ट्रा 5U सीरीज़ का प्रोसेसर है। सो बेसिकली ये एक AI रेडी चिप है जिसमें कि इनबिल्ट NPU आता है एंड जैसे कि हम सबको मालूम है कि AI का ज़माना है एंड जितने भी आपकी AI रिलेटेड वर्क है ना, उस काम को हैंडल करने के लिए चिप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। बाकी 16GB की DDR5 रैम है, 512GB का SSD है। डिस्प्ले की बात की जाए तो सैमसंग की डिस्प्ले काफ़ी अच्छी मानी जाती है एंड इस लैपटॉप में भी काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले है। 15.6 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिल रही है, फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले है विद एंटी ग्लेयर कोटिंग एंड वीडियो कॉल्स करते हो, अगर स्टूडेंट हो तो ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड करनी होती होगी, वीडियो कॉलिंग ज़्यादा करते हो, मीटिंग्स के लिए 1080p का अच्छा खासा HD वेब कैमरा इसमें मिलता है। एंड सबसे बड़ी हाईलाइट इस लैपटॉप की है इसका 90 आवर्स का बैटरी बैकअप। एक स्टूडेंट और प्रोफेशनल वर्किंग को क्या चाहिए, बढ़िया बैटरी बैकअप और पोर्टेबिलिटी तो है इस लैपटॉप में एंड बढ़िया सा बैटरी बैकअप भी है। एंड इन केस अगर आपका लैपटॉप जो है उसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई है तो 30 मिनट्स में 33% तक ही आराम से चार्ज हो जाता है। प्लस अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है या फिर आप सैमसंग का टैबलेट ऑलरेडी यूज़ करते हो तो देन क्विक शेयर एंड मल्टी कंट्रोल जैसे फीचर से आप अपने लैपटॉप से इन्हें लिंक भी कर सकते हो, जस्ट लाइक एन एप्पल इकोसिस्टम। सो इस लैपटॉप को भी आप ज़रूर चेक कर सकते हो, लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। देन नेक्स्ट इज़ अ प्रीमियम चॉइस, जिन लोगों को विंडोज़ नहीं लेना एंड मैकबुक लेने हैं, देन एज अ स्टूडेंट एज अ प्रोफेशनल वर्क आई थिंक यू कैन डेफिनेटली गो फॉर मैकबुक एयर M2 और मैकबुक एयर M3 इस बजट में। तो ट्रस्ट मी गाइज, एक बार अगर आपने मैकबुक ले लिया ना तो देयर इज़ नो गोइंग बैक। ये जो मैकबुक्स है आराम से टेंशन फ्री होकर आप 4 से 5 साल बहुत आराम से चला सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होते हैं परफॉर्मेंस वाइज भी एंड ड्यूरेबिलिटी वाइज भी। मैंने खुद मैकबुक एयर यूज़ करा हुआ है एंड आई नो कि वो कितना बेस्ट परफॉर्म करते हैं हर एक चीज़ में। एज अ स्टूडेंट काफ़ी सारे काम होते हैं, कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना है। बाकी अगर एडिटिंग सीख रहे हो एंड अच्छी खासी एडिटिंग इन लैपटॉप्स में हो जाती है, लाइक मैकबुक एयर M2 M3 में आप 4K एडिटिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से इजीली कर सकते हो। 13.6 इंच का डिस्प्ले है एंड वी ऑल नो कि एप्पल की डिस्प्ले क्वालिटी कितनी ज़्यादा बढ़िया होती है। P3 वाइट कलर सपोर्ट भी मिलता है एंड 500 निट्स पीक ब्राइटनेस इसमें मिलती है। तो चाहे इंडोर हो या फिर आउटडोर
आपको कोई भी प्रॉब्लम इसके स्क्रीन में नहीं मिलने वाली है। एंड ऑल्सो अगर आप फ़ोटो एडिटिंग करते हो या सीख रहे हो या फिर अपनी जो फ़ोटो एडिटिंग करनी है ना, तो उस चीज़ के लिए भी लैपटॉप बढ़िया है, क्योंकि इसकी जो स्क्रीन की कलर एक्यूरेसी है वो भी काफ़ी बढ़िया है। एंड ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ। वेट की बात की जाए तो इट इज़ वेरी लाइट एंड थिन। 1.24 kg का सिर्फ इस लैपटॉप का वेट है, तो पोर्टेबिलिटी के मामले में तो कोई भी कमी नहीं है इस लैपटॉप में। बाकी बैटरी लाइफ इज़ येट अनदर ग्रेट फीचर अबाउट मैकबुक्स। जो लोग ऑलरेडी मैकबुक यूज़र होंगे उन्हें पता होगा कि जस्ट नॉर्मल वर्क में 19 घंटे का इसमें बैटरी बैकअप इजीली मिल जाता है। हाँ, थोड़ा सा हेवी वर्क कर लेते हो जैसे एडिटिंग वगैरह, तो एक बार दिन में चार्जिंग पे लगाने की ज़रूरत ज़रूर पड़ जाती है। बाकी अगर आप ऑलरेडी आईफोन यूज़र हो, आईपैड है या फिर कोई सा भी एप्पल का प्रोडक्ट यूज़ करते हो, देन मैक आप आँख बंद करके ले सकते हो, क्योंकि एप्पल का इकोसिस्टम भी काफ़ी एडवांस्ड एंड फास्ट है। M3 एयर का जो बेस वेरिएंट है 16 GB रैम और 256 GB SSD वाला, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसका प्राइस चेक करा था फ्लिपकार्ट पे, ये आई थिंक 80,000 है, उससे कम का मिल रहा था। प्राइसेस वेरी करते रहते हैं, बट इफ़ यू वांट तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, वरना एप्पल स्टोर जा करके आप स्टूडेंट डिस्काउंट ले सकते हो, तो उसमें एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। नेक्स्ट अब ये तो था चलो स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल वर्क। तो नेक्स्ट अगर जिन्हें कोडिंग करनी है, मतलब बढ़िया कोडिंग करनी है एंड प्रोफेशनल वर्क भी साथ में करना है, तो देयर इज़ वन लैपटॉप विच इज़ बेस्ट इन दिस कैटेगरी एंड दैट इज़ Lenovo IdeaPad Slim 5। इसमें AMD Ryzen 5 HS सीरीज़ का प्रोसेसर है, 16 GB रैम एंड 512 GB का SSD तो मिल ही रहा है, जिसमें कि VS Code, IntelliJ एंड पाइजाम सब कुछ स्मूथली रन करता है। इसकी डिस्प्ले भी कोडिंग फ्रेंडली है, 13.3 इंच की इसकी डिस्प्ले है, बट IPS पैनल मिलता है, 16:10 का रेशियो है, तो वर्टिकल स्पेस जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, कोडिंग लाइन्स देखने में ईजी पड़ जाता है। डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है इस लैपटॉप की, प्लस 100% sRGB रेट है एंड 400 निट्स की ब्राइटनेस है। ऑल्सो इट इज़ वेरी लाइट वेट, 1.6 kg का जस्ट इसका वेट है। तो अगर कॉलेज ले जाना हो, ऑफिस ले जाना हो, घर बैठ के कर रहे हो, किसी कैफ़े में जाकर के कोडिंग कर रहे हो, तो इट विल बी वेरी इजी टू कैरी दिस लैपटॉप। ऑल्सो विंडोज़ 11 के साथ आता है, माइक्रोसॉफ्ट 360 इसमें मिलता है, ऑफिस 2024 भी इसमें इंक्लूडेड है बाकी लैपटॉप्स की तरह। सो अगर कोडिंग, डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी आपकी प्रायोरिटी है, आपकी नीड है, देन आंख बंद करके ये Lenovo IdeaPad Slim 5 आप ले सकते हो। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी कि आप उसे जाकर वहाँ से डायरेक्टली चेक कर लो। ओके, नेक्स्ट एंड सबसे डिमांडेबल जो कैटेगरी है दैट इज़ गेमिंग। सो अब जो मैं लैपटॉप्स आपको बताने वाली हूँ ना, उनमें सिर्फ आप गेमिंग ही नहीं कर सकते हो, दे आर वेरी पावरफुल, जिसमें कि आप गेमिंग के साथ साथ हैवी कोडिंग, हैवी एडिटिंग भी कर सकते हो और गेमिंग तो बहुत अच्छी खासी कर ही सकते हो। 2026 में अगर मैं ऐसे 4 लैपटॉप्स ऐसे बताऊं, शायद आपने अभी तक गेस कर भी लिया होगा कि कौन से काफ़ी पॉपुलर लैपटॉप्स हैं। Acer Nitro V15, Lenovo का लॉक सीरीज, HP Victus एंड Asus का टफ गेमिंग F16। ये चारों ही लैपटॉप्स ना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है गेमिंग में, एंड हो भी क्यों ना, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा बढ़िया है, कॉन्फ़िगरेशन इतनी बढ़िया कि इसमें आप हैवी गेमिंग तो बहुत ईजिली कर लोगे। साथ में एडिटिंग अगर आप करते हो ना, सीख रहे हो एंड विंडोज़ लैपटॉप लेना चाहते हो जिसमें आप बढ़िया एडिटिंग सीख रहे हो या फिर कर रहे हो, एंड हेवी से हेवी सॉफ्टवेयर इनमें आप चला सकते हो। सो फर्स्ट 3 जो लैपटॉप्स है मैं पहले उनके बारे में आपको बता दूँ। चौथा जो लैपटॉप मैंने आपको बताया Asus टफ गेमिंग, उसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बताऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा इन तीनों लैपटॉप से थोड़ा डिफरेंट है। तो इन तीनों लैपटॉप में आपको ऑलमोस्ट सेम कॉन्फ़िगरेशंस मिलती है सिवाय प्रोसेसर के। तो तीनों ही लैपटॉप्स में RTX 4050 मिलता है और 6 GB रैम, एक बहुत ही पावरफुल GPU है, 16 GB की रैम है, 512 GB का SSD है एंड दोनों ही चीज़ अपग्रेडेबल है। 15.6 इंच की बड़ी सी फुल HD डिस्प्ले है विद 165 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट, जो कि आपकी गेमिंग को और भी ज़्यादा स्मूथ बना देता है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि इन प्रोसेसर में डिफरेंस है, तो Acer Nitro V15 वाला जो लैपटॉप है उसमें प्रोसेसर है AMD Ryzen 7 HS सीरीज़ का प्रोसेसर इसमें मिलता है, जो कि हैवी गेमिंग एंड डिमांड गेमिंग एंड हैवी सॉफ्टवेयर्स को इजीली हैंडल कर सकता है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन तो सभी के सेम ही है। Lenovo लॉक सीरीज़ जो है उसमें i5 प्रोसेसर मिलता है 13 जनरेशन का एंड HX सीरीज़ प्रोसेसर Lenovo लॉक सीरीज़ में है। देन HP Victus की अगर बात की जाए तो इसमें i7 प्रोसेसर है, 13 जनरेशन प्रोसेसर है, वो भी H सीरीज़ का। तो तीनों ही लैपटॉप परफॉर्मेंस वाइज थोड़े से सेम ही परफॉर्म करते हैं। प्रोसेसर में आप देख लो कि कैसा प्रोसेसर आपको चाहिए या फिर बजट के हिसाब से कि कौन सा आपको बढ़िया बजट में मिल रहा है। बाकी तीनों ही लैपटॉप्स गेमिंग कैटेगरी में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, एंड बाकी
यू कैन ऑल्सो चेक कि इनकी रेटिंग्स भी काफ़ी अच्छी हैं ऑनलाइन। सो जो लास्ट लैपटॉप मैं आपको बता रही थी Asus TUF Gaming F16, उसमें डिफरेंस ये है कि उसकी जो स्क्रीन साइज़ है, डिस्प्ले साइज़ है, वो इन तीनों ही लैपटॉप से बड़ी है। तो 16 इंच की इसमें डिस्प्ले साइज़ मिलती है, बड़ी डिस्प्ले है, तो गेमिंग एक्सपीरियंस भी बढ़िया मिलता है। कॉन्फ़िगरेशन में i5 प्रोसेसर है, लेटेस्ट 14th जनरेशन प्रोसेसर है, वो भी H सीरीज़ का, 16 GB की रैम, 512 GB का SSD एंड ग्राफिक्स में भी 6 GB का ही RTX 4050 इसमें भी मिलता है। ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी ये इन तीनों लैपटॉप से ज़्यादा बेटर है। 165 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट इसमें मिलता है एंड कूलिंग के लिए इसमें ड्यूअल आर्क फ्लो फैंस दिए गए हैं। बाकी वोलोरेंट, GTA जैसे गेम्स जो है वो हाई सेटिंग्स पर बढ़िया तरीके से इस लैपटॉप में चलते हैं। सो गेमिंग के मामले में आप इन चारों लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हो अपनी नीड और बजट के हिसाब से। चारों लैपटॉप बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बट अगर मुझे इन चारों में से किसी को एक को पिक करना होता है एज अ गेमिंग के लिए, तो आई थिंक आई वुड चूज़ Asus TUF Gaming F16। एंड लास्टली मैं बात करना चाहूँगी एडिटिंग के लिए। एडिटिंग के लिए इस बजट में तो आई वुड से कि आप इन चारों लैपटॉप में से कुछ ले सकते हो। इनमें काफ़ी बढ़िया तरीके से एडिटिंग हो जाती है। एडोबी प्रीमियर प्रो हो, आफ्टर इफेक्ट्स हो, ये वाले सॉफ्टवेयर्स काफ़ी बढ़िया तरीके से चलते हैं। रेंडरिंग टाइम भी इनका काफ़ी अच्छा है, तो ये वाले लैपटॉप्स आप कंसिडर कर सकते हो। सबसे बेटर चॉइस तो कंटेंट क्रिएशन एंड एडिटिंग के लिए मैं बोलूँगी मैकबुक्स ही है। मैकबुक में भी 2 कैटेगरीज है, एयर एंड प्रो। सो मैं ये बोलूँगी अगर आप सीख रहे हो अभी एडिटिंग या फिर जस्ट अपने लिए एडिटिंग करना चाहते हो, वो बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल वाली एडिटिंग नहीं करना चाहते हो, 3D मॉडलिंग नहीं है, सो देन गो विद द एयर सीरीज़ M2, एयर M3। इनमें भी काफ़ी अच्छी खासी 4K एडिटिंग हो जाती है प्रीमियर प्रो पे। कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, दाविंची जैसे सॉफ्टवेयर्स, आफ्टर इफेक्ट्स जैसे सॉफ्टवेयर्स काफ़ी बढ़िया तरीके से रन करते हैं। बट इफ़ यू वांट टू डू प्रोफेशनल वर्क, बिल्कुल जो कहते हैं ना कि एकदम प्रोफेशनल वर्क करना है, हेवी से हेवी सॉफ्टवेयर रन करना है, रेंडरिंग में भी काफ़ी कम टाइम लगे, देन मैकबुक प्रो से ज़्यादा बेस्ट कैटेगरी कुछ है ही नहीं। बट वही है, मैकबुक प्रो की जो बजट है वो काफ़ी हाई है, 1 लाख से तो ऊपर का ही है। अगर बजट बनता है तो एडिटिंग के लिए अगर आप चाह रहे हो तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट मैकबुक प्रो में आप कर सकते हो। सो गाइस, ये थे 2026 के कुछ बेस्ट लैपटॉप्स अंडर द बजट ऑफ 50,000 to 1 लाख। सो अगर आप इतने बजट में लैपटॉप ले रहे हो ना, जस्ट चेक कि 16 GB रैम एंड 512 GB SSD तो मिनिमम होनी ही चाहिए। एंड आपका फेवरेट लैपटॉप कौन सा है, इन सभी में से कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।